अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने ये डिसाइड किया था कि वीक में क्यूआर के 3 लेक्चर आएंगे। एक लेक्चर तो आ गया है आज। ये इस वीक का दूसरा लेक्चर, वैसे तो लेक्चर नंबर 10 है, लेकिन इस वीक का दूसरा लेक्चर है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा 3 लेक्चर इंग्लिश के और 3 लेक्चर क्यूआर के दे दिया करूँ, ठीक है। तो ये हमारा 10 लेक्चर नंबर 10 है क्यूआर का। चलें डिस्कस करते हैं। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो इससे जो पीछे वाला टॉपिक है उसके थोड़ा सा रिलेट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज़ में या एससीक्यूज़ में। 1 नंबर की 2 नंबर की आ सकती हैं कभी कभी, तो आई तो नहीं है, वैसे आ सकती हैं। चलें आज हम पढ़ते हैं बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी अरिथमेटिक ऑपरेशन के रिलेटेड। सबसे पहली है कम्यूटेटिव सबसे पहली है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ये है कि अगर आप ए प्लस बी करते हो और या बी प्लस ए करते हो, इसी तरह अगर आप ए मल्टीप्लाई बी करते हो या बी मल्टीप्लाई ए करते हो तो आंसर सेम आता है कम्यूटेटिव। लेकिन ये सीन सिर्फ है प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ और सब्सट्रैक्शन के साथ ये रूल वर्क नहीं करता, ठीक है। देखते भी हैं कैसे वर्क नहीं करता। अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लें हम ए की जगह हम कहते हैं ए जो है लेट ए जो है वो है 3, बी जो है वो हमारे पास वो है 2, फ़र्ज़ कर रहे हैं। और हम करते हैं 3 + 2 इज़ इक्वल टू 2 + 3, क्योंकि फिर बी और ए लिखना है ना। ये 5 बना इक्वल 5 के, तो मतलब ये प्रूव हुआ कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा करें तो दूसरा था ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए था हमारे पास 3 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, और इस तरह बी था 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो ये बना 6 और ये भी बना 6, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सही से वर्क कर रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से इक्वल है ए प्लस बी के ब्रैकेट लगा दें और प्लस सी की ब्रैकेट लगा दें। इसी तरह सेम है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसी तरह से ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। समझ आ गई यहाँ तक? ये सेम है। अब इसको प्रूव करते हैं, जैसे ए 3 था और बी 2 था, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि हमारे पास वो हैं पड़े। पहले था 3 प्लस, हम सी भी लिख लेते हैं, सी हमारे पास मान लो 4 है। 3 प्लस बी जो था 2 था प्लस सी था 4। इसी तरह से ए हमारे पास था 3 प्लस बी था 2 और आगे प्लस 4। ये 3 प्लस 2 + 4 ये हो गया 6 इज इक्वल टू 3 + 2 ये हो गया 5 + 4, 3 + 6 ये हो गया 9 इज इक्वल टू 4 + 5 ये भी हो गया 9, तो 9 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई वाला भी कर लेते हैं।
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट वाला सॉल्व हुआ, 2 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 8, ये 3 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4, 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से 24 बनता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो भी 24 बनता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई है कि ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सही है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है प्लस, ये इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, और इसका दूसरा फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ये दूसरी चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम नीचे लिख भी देते हैं। ए जो था वो 3 था, बी जो था वो 2 था, सी जो था वो 4 था। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं। अब अगर हम देखें ए की जगह 3 पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बी प्लस सी, बी हमारे पास है 2 प्लस सी जो है हमारे पास वो है 4, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, वैल्यूज़ पुट कर दी। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6, ये 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 12, 6 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 18, 6 प्लस 12 ये हो जाएगा 18। तो हमारा पहला जो पार्ट था, पहली जो इक्वेशन थी वो प्रूव हो चुकी है। अब दूसरी करनी है। 3 मल्टीप्लाई बी था हमारे पास 2, सी था 4, ऐसे 3 मल्टीप्लाई बी था 2 माइनस ए था 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई -4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये माइनस का आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा माइनस का 6, 6 में से -12 जाए तो ये माइनस का 6, यानी कि ये दोनों साइड्स भी हमारे पास इक्वल आ गई हैं, ये दोनों साइड्स भी हमारे पास इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज, कौन सी? बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज। अब एक क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आ सकते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास एक रूल आता है, आपने शायद बचपन में पढ़ा भी हो, बड़े काम का रूल है, अगर नहीं पढ़ा तो आप आज पढ़ लेंगे। बी से होता है ब्रैकेट्स, ओ से होता है ऑर्डर, डी से होता है डिवीजन, सॉरी एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से ए से होता है एडिशन,
और ऐसे होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और ये भी बताऊंगा इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है और आपने कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्रियोरिटी लिख रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है। नंबर 1 पे आपने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, नंबर 2 पे सॉल्व करना है ऑर्डर्स को। और ऑर्डर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, पावर आ सकता है और स्क्वायर रूट्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, स्क्वायर रूट्स, यानी या रूट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट्स और भी होते हैं, ज़रूरी नहीं स्क्वायर रूट, और रूट और भी होते हैं, जैसे हम 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और जितने भी रूट्स आते हैं वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रूट्स। थर्ड नंबर पे आपने जो सॉल्व करने आती हैं वो होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों की प्रायोरिटी प्रेफरेंस इक्वल होती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये देखना है लेफ्ट पे जो पहले आएगा वो आपने पहले सॉल्व करना है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो। आगे चल के हम ये चीज़ देखते भी हैं कैसे इम्प्लीमेंट होगा। चाहे डिवीजन होगा चाहे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये दोनों इक्वल प्रायोरिटी पे होते हैं। इन दोनों में से जो पहले लेफ्ट साइड पे आ जाएगा पहले वही सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं 4 रूल पे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये भी इनकी प्रायोरिटी भी सेम होती है। जो पहले आ जाएगा लेफ्ट पे वो पहले सॉल्व होगा, चाहे माइनस आ जाए चाहे हमारे पास क्या आ जाए, एडिशन आ जाए पहले लेफ्ट पे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं, थ्री कर देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने कहा क्या चीज़ सॉल्व होगी, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ब्रैकेट तो इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर देखते हैं ऑर्डर, क्या कहीं पावर है, क्या कहीं पे रूट वगैरह यूज़ हुआ है, नहीं, तो वो भी सॉल्व नहीं होगा। अब अब हमारे पास ये केस है कि उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दो चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या वो इस इक्वेशन में है, इस एक्सप्रेशन में, इसको इक्वेशन इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, क्या इस एक्सप्रेशन में है, हाँ है। ये डिवीजन भी आ रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है। कौन सा पहले सॉल्व करूं, कौन सा पहले सॉल्व करूं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी तो है सेम। अब ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। देखिए लेफ्ट साइड पे कौन आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये राइट साइड पे आ रहा है, यानी कि पहले हमारा कौन सा सॉल्व होगा, डिवीजन वाला। ये हम 12 ऐसे लिखेंगे, 12 प्लस, अब क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3। अब फिर देखना है इस जो बच्ची है इक्वेशन, एक्सप्रेशन जो बाकी बच्ची है उसमें फिर अगेन आपने देखना है किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई अकेला ही आ रहा है तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 30 माइनस 3। अब फिर प्लस और माइनस की प्रायोरिटी जो है, प्रेफरेंस जो है वो सेम होती है, इन दोनों की सेम होती है। तो हमें पहले कौन सा सॉल्व करना होगा, जो लेफ्ट साइड पे आया है। और यहाँ अगर देखें लेफ्ट साइड पे पहले कौन आया, प्लस आया है, प्लस 12 प्लस 30, ये हो जाएगा 42 माइनस 3। अब एक माइनस का बच्चा है, ये आ जाएगा 39 हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, 39 आंसर। इसी तरह से
अगर हम बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं करते तो हमारे क्वेश्चन में क्या इश्यू आएगा वो देखते हैं। ये था हमारा, हम लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम अगेन इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलते जाएंगे। 12 प्लस 6 ये बना 18, आगे है डिवीजन 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3, ये 12 प्लस 6 कर दिया। आगे डिवीजन है 18 डिवाइडेड बाई 2 9 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3, ये 9 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 90 माइनस 3, 90 में से 3 जाए तो ये हमारा आता है 87, जो कि टोटली रॉन्ग आंसर है हमारा, टोटली रॉन्ग आंसर है। 87 आता ही नहीं है, टोटली रॉन्ग आंसर है। और ये है विदाउट और ये टोटली गलत है। ऐसे नहीं, रेड से क्रॉस लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ रॉन्ग है। क्या चले, आपको पता चले ये चीज़ रॉन्ग है। आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का, थोड़ा कम्प्लेक्स इससे। फाइव प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 3 माइनस 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 5, थोड़ा लेंथी कर दिए। अब हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ पता चली है कि अगर हम बगैर बोर्ड मास के रूल के चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन सही नहीं होता, इसलिए बोर्ड मास का रूल। सबसे पहले ये देखना है कि इस पे 2 लगा देता हूँ, पावर भी साथ में सॉल्व हो जाएगी, 2 लगा देता हूँ। सबसे पहला रूल था ब्रैकेट सॉल्व करनी है, सबसे पहला रूल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट के अंदर फिर 2 ऑपरेशन आ गए, प्लस और मल्टीप्लाई। ब्रैकेट्स फिलहाल ख़त्म नहीं करनी, इनमें से देखना किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। मल्टीप्लाई की ज़्यादा तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 12। ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि अभी ब्रैकेट पूरी सॉल्व नहीं हुई। डिवाइडेड बाय, एक मिनट, यहाँ डिवाइड का साइन सही लगाने दें, ओप्स कंट्रोल जी करके, 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9 प्लस 2 की पावर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 10 अगेन डिवाइडेड बाय 5। अभी भी ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5 प्लस 12 ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब ब्रैकेट ख़त्म कर दी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी थी, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 5। अब ब्रैकेट के बाद सॉल्व होती है पावर, क्या इस इक्वेशन में कहीं, एक्सप्रेशन में कहीं पावर है, हाँ 2 की पावर है 2, ये होगा 17 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9 प्लस 2 की पावर 2 बनता है 4, ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास, हमने देखना है हमारे पास अगली प्रेसिडेंस किसकी है, अगली प्रायोरिटी किसकी है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हैं पड़े, एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है और एक मल्टीप्लाई ये है। मैंने कहा था इन सब की प्रेसिडेंस इक्वल होती है, प्रेफरेंस इक्वल होती है या प्रायोरिटी इक्वल होती है, तो लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 17 को अगर डिवाइड करें 3 से, ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 17 डिवाइडेड बाय 3
यह आ गया 5.7 कर लेते हैं, 5.7 राउंड ऑफ करके ना 5.7 हो जाएगा। -9 +4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 5। अगेन प्रेसिडेंस किसकी आ रही है ज़्यादा, डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की। ऑर्डर भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंस भी कह सकते हैं, प्रायोरिटी भी कह सकते हैं, प्रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की। लेकिन लेफ्ट पे अभी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। 5.7 -9 +4 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 5। अब प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, अब ज़्यादा है डिवीजन की, जो बाकी बचे हैं। 5.7 -9 +40 को अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें 5 से, तो आंसर आता है हमारे पास 8। क्या आता है, 8। क्या आता है, 8। अब माइनस और प्लस में से किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, माइनस की, सॉरी दोनों की इक्वल है, दोनों की इक्वल है। लेकिन जो लेफ्ट साइड, जब दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल होती है, जो लेफ्ट पे होता है पहले वही सॉल्व होता है। यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 3.3 आ जाएगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना आए कैलकुलेशन में। 5.7 3.3 आगे है +8। क्या है आगे, अब एक प्रेसिडेंसी बची है प्लस वाली, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बंद नहीं करना था कैलकुलेटर, छोटे छोटे पॉइंट्स में वैल्यू आती है, एरर आ जाता है। वैसे ये बनना तो चाहिए 3.7, वो भी प्लस का 3.3 4.7, सॉरी ये आंसर आ रहा है 4.7। तो ये ऐसे सॉल्व करना। एक और एक यहाँ पे अहम बात है याद रखनी है, अगर इस तरह के आपको ऑपरेशन दिए जाएं सॉल्व करने के लिए, तो एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन अगर दें तो ये क्वेश्चन एक लाइन में भी सॉल्व हो सकता है कैलकुलेटर पे, तो वैसे सॉल्व नहीं करना, एक एक ऑपरेशन करके सॉल्व करना है, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि आप पहले कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो। अगर कैलकुलेटर पे ऐसे करते जाओगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे आपने नहीं करना, ऐसे आपने नहीं करना। बोर्ड माउस के रूल को फॉलो करते हुए एक एक स्टेप के अंदर जाना है, एक लाइन में सारा सॉल्व नहीं कर देना, ठीक है। तो ये था आज क्यूआर का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।